अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं बनाम सरकार। आज मैं डीजी वॉल सिटी जो नए अपॉइंट हुए हैं डीजी वॉल सिटी अथॉरिटी उनके पास मौजूद हूँ। तो मैंने सोचा कि आपसे तारुफ करवा दूँ। मेरे तो बड़े अच्छे भाई हैं, हमने उनके साथ बहुत ज़्यादा काम किया वॉल सिटी के अंदर, और बहुत सारी चीज़ें जो मुझे वॉल सिटी के बारे में पता नहीं थी, आर्किटेक्चर के बारे में पता नहीं थी, उसकी कंजर्वेशन के बारे में पता नहीं थी, वो मैंने इनसे सीखी हैं। और मैं चाहता हूँ कि आपकी भी आज मुलाकात कराऊँ, लेकिन आज डायरेक्टर कंजर्वेशन के लिहाज से नहीं, आज मैं उनको डायरेक्टर जनरल ऑफ वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी के लिहाज से उनकी मुलाकात आपसे करवाना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम साहिब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वेरी इंट्रोडक्टरी, वेरी वार्म वेलकमिंग नोट। आपको बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले भाईजान। बहुत शुक्रिया। वेल डिजर्विंग सीट। थैंक यू वेरी मच। मुझे एक चीज़ बताएं, आज तो पहले तो मैंने जब आपका नाम पढ़ा ना, नजमुल साकिब शेख, मैं नजमुल साकिब किस नाम से जानता हूँ, ये शेख कहाँ से आ गया बीच में? ये शेख है ना, ये सिंस 1991 मुझे भी नहीं पता था कि मेरा लास्ट नाम शेख। इट्स वेरी एडवेंचरस आप कह सकते हैं कि जब मैं फर्स्ट टाइम अमेरिका अपनी मास्टर्स के लिए जा रहा था तो वहाँ पे इमिग्रेशन पे लैंड किया, तो आपको पता है हमारे पासपोर्ट पे सिर्फ योर गिवन नेम लिखा जी ऐसे ही। वो मुझसे पूछता है कि जी मैंने वो खाना खाली छोड़ दिया लास्ट नेम का, बिकॉज आई डिडंट नो, क्योंकि माई फादर्स नेम इज़ शेख मोहम्मद सलीम और मेरा नजमुल साकिब पूरा एक नाम है, क्योंकि वो एक आयत सूरत तारिक में पूरा एक। सो वो द गाय एट द इमिग्रेशन ही सेड कि जी व्हाट्स योर लास्ट नेम। मैं कहा वेल, मैं उसको बड़े स्ट्रेंजली उसको देखूँ कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। तो मैं कहा वेल आई थिंक दिस इज़ व्हाट दिस इज़ ऑल अबाउट। तो वो बड़ा मुस्कुरा पड़ा। He said, oh, well, I have to find out your last name now. Well, your father's name is Sheikh Mohammed Salim. What's your grandfather's name? I said, Tufail Mohammed Sheikh. Ah, I got your last name. I said, what? Sheikh. He wrote it down, Sheikh. So since then, since 1991, despite कि जी मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट पे तो नजमुल साकिब चलता रहा, लेकिन वहाँ पे चूँकि लास्ट नेम होता था, एंट्री पे फिर उन्होंने वो ऐड कर दिया। बिल्कुल ठीक है। तो वो फिर इट कैरीड ऑन विद माई डिग्री एज वेल, बिकॉज दे रिक्वायर्ड। उसमें वहाँ पे जो मास्टर्स डिग्री मिली है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से मिली, उसमें भी लास्ट नेम शेख आया। फिर व्हेन आई वाज वर्किंग इन इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में भी दे नीड लास्ट नेम एज वेल, सो इट कैरीड ऑन, वो द शेख कैरीड ऑन चलता रहा, साकिब शेख चलता रहा। अच्छा भाईजान, अब एक और चीज़ बताएं, मरियम नवाज साहिबा की एक तकरीर मैंने सुनी, उसमें उन्होंने कहा कि मैं मेरिट पे भर्ती करती हूँ, मैं इंटरव्यू करती हूँ, पैनल आता है, पैनल के अंदर से मैं लोगों को फाइनल करती हूँ, और ये जिस सीट पे आप हैं, इस सीट पे बहुत सारे लोगों की नज़र भी थी और बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि इस पे किसी ना किसी को अपॉइंट कर दिया जाए। मैं इसका प्रोसीजर आपसे जानना चाहता हूँ कि ये कैसे हुआ, एप्लीकेशन से मुझे बताइएगा, क्योंकि लोगों को भी और मुझको भी ये क्यूरियोसिटी है कि जो भी मरियम क्लेम करती हैं कि मैं मेरिट पे फैसला करती हूँ, वो मेरिट है क्या? आई थिंक हियर शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसीजर अडॉप्ट हुआ उसमें, वैसे मैं लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि पॉलिटिकली आप सबसे वीक कंटेस्टेंट थे। ओ यस, लेकिन मेरे साथ मेरा अल्लाह, पॉलिटिकली सबसे वीक कंटेस्टेंट आप थे। एकेडमिकली एक्सपीरियंस वाइज आप सबसे स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन पॉलिटिकली और कहते हैं ना पीछे सिफारिश के लिए आप सबसे वीक थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आप बन जाएंगे। अच्छा चले आप बताएं। इसमें मैं बताता हूँ कि जी दिस वॉज एडवर्टाइज, 10 टॉप थे जी, उसमें से इंटरव्यू के लिए फिर मुझे कॉल आया। तो 9 अगस्त को आई बिलीव इंटरव्यू हुआ, उसमें काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोग थे। पैनल ने लिया, पैनल था जिसमें आपका कमिश्नर ऑफिस था, उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट के टीचर थे, इवन लोकल हमारी जो सुंबल हैं NPA फ्रॉम वॉल सिटी, शी वाज सिटिंग देयर एज वेल। मियां सलाउद्दीन साहब थे, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट थे, इन दी ऑफिस ऑफ चीफ सेक्रेटरी इट वाज कैरिड आउट। उसमें उसके बाद फिर उसमें जो लोग जो 10 आए थे, उसमें भी काफ़ी पढ़े लिखे काफ़ी लोग थे, लेकिन चूँकि मेरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद द कंजर्वेशन शायद अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा था, और मेरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए मुझे पहली बात तो ये थी कि आई वाज नॉट, मैं ये इसमें नहीं था कि जी मैं आई एम रशिंग फॉर इट। मैंने हमेशा अल्लाह तवक्कल आदमी हूँ, तो मैंने कहा जी मैंने काम किया है, अगर रब ने लिखा है तो मिल जाएगी, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा, वैसे खुद के अंदर कितने % चांसेस थे, क्या लग रहा था? सर अगर मैं, मुझे नहीं लग रहा था, वैसे बताऊं, मुझे नहीं लग रहा था कि आपका होगा। मैं आपसे किसी हाथ में है, लेकिन जब आप ये सोचते हैं ना कि जब आपने अमंग दी जो कैंडिडेट्स थे उसमें देख रहे हैं, तो मैं उसमें समझता था कि आई वाज कॉन्फिडेंट कि मैंने एक 10 साल वॉल सिटी के साथ हैंड्स ऑन किया। और ख़ाली ये नहीं, मेरा जो कंजर्वेशन है ना, और ये हिस्ट्री से मुगल्स के साथ लव पैशन, ये मुझे it goes back to 1988 when I was third year student in UET.
आर्किटेक्चर का लेकिन मैं इससे पहले पूछना चाहता हूँ, इसका मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे जहन में नहीं था कि आप होंगे, क्योंकि मुझे था कि बहुत तगड़ी सिफारिश चाहिए, और मैं जिस तरह आपको जानता हूँ, सादे आदमी हैं आप, शरीफ आदमी हैं, तो मुझे लग रहा था कि ये यहाँ पर कैसे कर पाएंगे। आपको था कि यार इतने बड़े लोगों में मैं कैसे निकला? मैं पुरसुकून था, क्योंकि मेरे लिए, मैं आपको ये भी बताता हूँ, मेरे लिए अल्लाह ताला इतना सुकून में था कि जी मैंने एंड में आके ना सर्विसेज आर्कियोलॉजी की देनी शुरू कर दी। यहाँ से मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैं आर्कियोलॉजी के साथ कंफर्ट जोन में था, बड़ा अच्छा काम कर रहे थे हम लोग। तो सडनली मुझे रिसीव होती कॉल कि जी वो अप्रूवल फाइनल हो गई है, सीएम साहब ने कर दी है, और आप जो है ना वो आएँ आके अपनी एक्सेप्टेंस दो। ऑलराइट, सो दैट वाज अ शॉक फॉर मी एज वेल। तो मैं फिर आया यहाँ पर आके मैंने एक्सेप्टेंस दी, और देने के बाद फिर मैंने करके उसी दिन, और इट वाज सो फास्ट ट्रैक दैट डे कि जुमे वाले दिन शाम तक हमने चार्ज ले लिया था, विच इज़ लास्ट फ्राइडे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट वेल। चले माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आज दूसरी बात ये बताएं, लोगों को ये बताएं, मैं भी जानना चाहता हूँ, मैंने कभी आपसे ये पूछा ही नहीं, मैं तो हमेशा आपसे दीवारों के बारे में पूछता रहा, मैं आपसे पूछता रहा कि वो फलां जगह के बारे में बताएं। मैं आपसे पूछा चाहता हूँ, आपने पढ़ा क्या है? मैंने ज़ोएब, मेरा करियर जो है ना, मैंने माय फादर वांट्स कि वो चाहते थे, जो वो मरहूम अल्लाह जन्नत पे, वो सिविल इंजीनियर थे माशाल्लाह, और वो एट द एज ऑफ 86 तक काम करते रहे। ठीक है। एंड देन ऑफ कोर्स कोविड वगैरह आया, तो फिर देन हमें वो 1.5 साल, 2 साल होने वाले, हम छोड़ के चले गए। उनकी ख्वाहिश ये थी कि मैं सिविल इंजीनियर बनूँ। उनकी ख्वाहिश थी? मेरा सिविल में एडमिशन भी हुआ, लेकिन एक्सला में, तो मैंने कहा जी मैंने लाहौर में रहना, उनकी ख्वाहिश के बरक्स मैंने आर्किटेक्चर में एडमिशन ले लिया। आर्किटेक्चर में? आर्किटेक्चर। ओह वेरी नाइस। और दैट वाज बैक इन 83 एंड माय क्लासेस शुरू हुई 84, मेरा बैच स्टार्ट हुआ। 88 में 87 में सार कॉन्फ्रेंस होती है कि उसमें वर्नैकुलर आर्किटेक्चर के ऊपर काम करना और बताएं। तो मैं ट्रैवल करके आप अंदाजा कर लें कि 87 में नॉर्थ में, यानी कि गुलमित तक, हुंदा से भी आगे जाना कितना मुश्किल था। ऐसा ही है, छोटी सड़कें और उसमें क्या बिल्कुल बहुत मुश्किल। तो मैंने वो ट्रैवल करके गुलमित गया, वहाँ पे वर्नैकुलर आर्किटेक्चर की मेजरमेंट ड्राइंग, घरों को समझा कि बनते कैसे थे। तो मैंने केस स्टडी अपनी प्रेजेंट कर दी सार के लिए। तो मेरी केस स्टडी जो है ना प्रेजेंटेशन में वो टॉप पे आ गई, और उन्होंने प्रिंटिंग भी की उसके लिए, और फिर उसमें मुझे सिलेक्टेड मी फॉर सार कॉन्फ्रेंस, और ये सारा कुछ हुआ। वहाँ से मुझे, मेरे अंदर फ्लेयर था हिस्ट्री के लिए, तो आई स्टार्टेड टू याद हमारा आर्किटेक्चर बहुत रिच है। तो जिससे कहते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अल्लाह सुब्हान तआला ने ऐसा सिला किया कि PL480 के उस वक्त प्रोग्राम चल रहा था अमेरिकन गवर्नमेंट का, उसके तहत एक मोल गार्डन प्रोजेक्ट के ऊपर काम स्टार्ट होना था, स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट अमेरिका के, वन ऑफ द वेरी रिकग्नाइजेबल इंस्टीट्यूट। उनके साथ डॉक्टर जेम्स वेस्टकॉट, ऑस्ट्रेलिया से आए थे डॉक्टर माइकल ब्रांड। तो वो UET आए, उन्होंने उन्होंने कहा कि जी कामरान की 12 पे, इट वॉज February 1988 कि जी आप हमें करके दिखाएं क्या करते हैं, बिकॉज मेरा तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो गया था घर के ऊपर। तो मैं कि ऐसी क्या बात, ये मैं करके दिखाता हूँ। मैं गया वहाँ पर, जाके डॉक्यूमेंटेशन की, करा के ड्राइंगें बनाई। बनाने के बाद दोनों साहिबान जो दोनों डॉक्टरेट से, उन दोनों को प्रेजेंट की, तो उन्होंने कहा यस यू आर ऑनर। तो मुझे कहते हैं कि वुड यू लाइक टू वर्क फॉर अस? मैं कहा जनाब मेरे लिए ऑनर है। ऑफकोर्स वो कोलोराडो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, वो ऑस्ट्रेलिया में जो सिडनी यूनिवर्सिटी में था। मैंने कहा इनके साथ काम करने का तो ऑनर होगा, मैं सीखूंगा। तो मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट था, और मैं काम पे लग गया। ओह वाओ। और उस ज़माने में मुझे स्टाइपेंड 3000 रुपीज़ दे रहे थे। 3000 रुपीज़ एज वर्किंग एज अ स्टूडेंट रिसर्च डायरेक्टर। मैंने मुगल गार्डन्स का प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने अपना काम शुरू कर दिया। आज भी मेरे हाथ की बनी ड्राइंग्स स्मिथसोनियन गैलरी में, आर्थर एम सेकलर गैलरी में, आज जो ड्राइंग मेरे हाथ के नाम की लिखी हुई, मेरे नाम से लिखी हुई ड्राइंग पड़ी हैं। प्रोजेक्ट हमने कामरान बारादरी किया, फिर उसके बाद शाहजरा कॉम्प्लेक्स किया। टोटली हैंड मेड ड्राइंग्स साथ बनाता चला गया। फर्स्ट टाइम एवर जो लाहौर फोर्ट की हैंडमेड ड्राइंग बनी थी मैयर करके, वो भी मेरे हाथों की बनी हुई। वो भी आज आर्थर एम सेकलर गैलरी में मौजूद है, और वो तकरीबन 8 फुट लंबा प्रिंट है। 2 प्रिंट जोड़ो तो लाहौर फोर्ट बनता है वो। Wow. So it started back in 1988 when I was a student. So मैं इसमें पैशन पे कैरी करता करता देन मैंने, क्योंकि इसमें काम कर रहा था, मैं देन रियलाइज़ कि यार इट्स वेरी रिच आर्किटेक्चर, हम किस दुनिया में फिरें, ये क्या मॉडर्निज्म और उसमें फिर रहे। तो मैं उसमें सोक इन होता चला गया। तो मैंने एक यूनिक अपना थीसिस भी टॉपिक पिक किया फॉर माई मास्टर्स, और वो टॉपिक क्या था कि वाटर एज एन एलिमेंट इन आर्किटेक्चर। वाटर बिकॉज पानी का बेहतरीन इस्तेमाल मुगल ने अपनी बिल्डिंग्स में किया। हाँ,
क्योंकि वो ठंडे इलाके से आए हुए थे मुगल, और यहाँ पे गर्मी थी, तो हर उस बिल्डिंग में उन्होंने पानी का इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से किया। और जिस तरह इसीलिए आपने फोर्ट में सारी ड्रेनेज ढूंढ ली। अब वो जब उन्होंने उसके ऊपर मैं काम कर रहा था, तो मैंने फिर केस स्टडीज़ के लिए, फिर देन आई वेंट टू इंडिया। मैंने पर्सनली विजिट करके वाटर सिस्टम्स ऑफ ताजमहल स्टडी किए, पर्सनली वाटर सिस्टम इत्माद-उद-दौला किया, पर्सनली सिस्टम्स ऑफ मैंने हुमायूं किया, पर्सनल सिस्टम ऑफ रेड फोर्ट दिल्ली किया, और फिर लाहौर आके ताजमहल को, शालीमार को, ये सॉरी ताजमहल कह रहा हूँ, जहांगीर के मकबरे के पूरे ये किया, शालीमार वगैरह किया। एंड देन आई प्रोफेसर जो मेरे एडवाइज़र है, वन ऑफ द प्रोफेसर वेंडल साहब, परवेज़ वेंडल साहब, वेरी ऑनरेबल पर्सन एंड वेरी लर्न पर्सन। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे देख के, भाई ये तुम क्या कर रहे हो, और तुमको मास्टर्स कर रहे हैं, तो ये मतलब है कि एनी केस स्टडीज़ तू स्टडी करना फिर मैं नैरो डाउन। तो मैंने 5 केस स्टडीज़ को पकड़ी, और उसमें वाटर सिस्टम भाई है क्या, कैसे किया हम लोगों ने, उसका फ्लो होता क्यों था, उस सारे को स्टडी करके मैं थीसिस किया। अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट डिस्टिंक्शन इन दैट वन, और इधर मैंने अपना प्रोजेक्ट ख़त्म किया, और मेरी लाइफ में ना एक बड़े अजीब अजीब ट्विस्ट आते रहे। अच्छा। मैंने अपना थीसिस जो है ना 1990 अगस्त में हमारी सबमिशन थी सितंबर में, तो मैंने अगस्त में अपना थीसिस तैयार करके ड्राइंगें बना के रेडी कर लिया। यूईटी नोन थी उस वक्त, डिले हो जाएगी, वो डिले होती जो है ना, मेरा थीसिस मकबूल पड़ा हुआ है, और हमारी थीसिस फाइनल सबमिशन आ गई जाके दिसंबर में। इन द मीन टाइम मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपना स्कॉलरशिप सिक्योर कर गया था, और मुझे द लास्ट थिंग दे वर लुकिंग फॉर माई ट्रांसक्रिप्ट, और वो तो BCCI बैंक का था। सो मैंने वो अप्लाई किया, मैं सिक्योर कर दिया, पर मेरा रिजल्ट आ रहा है कब, 31 जनवरी को, और 2 फरवरी लास्ट डेट थी। मैं किस तरह भेजता, उस वक्त कोई ये फैक्ट्स वैक्ट कहाँ थे यार। सो आई लॉस्ट दैट स्कॉलरशिप ऑफ BCCI बैंक फॉर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन आर्किटेक्चर स्टडी। मैं बड़ा सरपटाया कि यार मेरे से गलती होगी, चलो। देन मैंने कहा नहीं है, चलो आगे चलते। एंड मुझे ऑफर कर दिया नस्पात ने कि टॉप स्टूडेंट को वो ऑफर करते थे आज। मैंने कहा ठीक है जी। माई फादर वॉज देन चीफ रेजिडेंट इंजीनियर था। नस्पात ने यार छोड़ दे, माई विश एंड माई ड्रीम वॉज टू दैट, क्योंकि मैं पूरी नहीं कर सका। माई फादर, मेरे वालिद साहब फौत हो गए थे, तो मैं नहीं बाहर जा सका, तुम जॉब आ जाके पढ़ो। अच्छा जी। मैंने कहा जी ये अमेरिका की जो डेडलाइन ख़त्म होगी वो 2 फरवरी तक होती है, वो चली गई, अपने अगला 1 साल ही वेट करना। कहते कोई बात नहीं, ये कहते हैं ना अल्लाह ताला ऊपर जसीन ऊपर हो रहे होते हैं। मैं अप्रैल का एंड था, मैं घर में बैठा तो एक डाक आती है, उसमें लिखा है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया विच इज़ आईवी लीग इंस्टीट्यूट एंड टॉप नॉच यूनिवर्सिटी। वो लिखती है कि जी आर यू इंटरेस्टेड इन डूइंग दी मास्टर इन लैंडस्केप एंड अर्बन प्लानिंग। मैंने फ़ोन किया, चेक किया जिनसे कि जी ये मुझे ऑफर आ रही है, और ये तो एडमिशन क्लोज हो गए हैं। तो मैं क्या यार जस्ट राइट इट डाउन। उस वक्त टाइपराइटर होता है, मैं बैठ टक 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 टाइपिंग की, कंप्यूटर तो होते कोई नहीं थे, करके तो मैंने फैक्स उनको भेज दी कि जी ठीक है मेरे डॉक्यूमेंट्स भेजने, मैं स्टडी कर लूँ। उन्हें कोर्स आ गया मेरे पास, आते आते जी ये एंड ऑफ मई हो गया। उनको उन्होंने कहा जी हम आपको एडमिशन, मैंने कहा जी एडमिशन तो ठीक है देते हैं। उतनी देर तक मैं ऑस्ट्रेलिया में अपना एडमिशन सिक्योर कर चुका था, एडमिशन वहाँ से मैं स्कॉलरशिप सिक्योर कर लिया था मैं ऑन माई एकेडमिक क्रेडेंशियल्स। तो मैंने उसको पूछा कि क्या है जी आपकी फ़ीस क्या है। उस यूनिवर्सिटी की फ़ीस आज $1.5 लाख है, तो मेरी उस वक्त फीस थी $500, अब $15,000। तो मैंने उसको जिनको कहा हाउ कैन आई पे दिस मनी, दिस इज लॉट ऑफ मनी। तो कहता है तुझे उधर क्या मिल जा रहा है, मैं को फुल स्कॉलरशिप। कहता है तेरे पास उसकी अवार्ड लेटर है, मैं दिए। कहते हैं इनको भेज। मैंने उनको भेजा, कैन यू मैच दिस वन, एंड दिस वॉज वी वर इन जून 1991, और क्लासेस स्टार्ट होती हैं कब, अगस्त में। बताने का मकसद ये कि अल्लाह की तरफ से फैसले सेट हो रहे होते हैं। आपने उनको भेज दिया? मैंने उनको भेजा कि ये स्कॉलरशिप है। उधर से मुझे फैक्स नंबर पे मुझे फैक्स आती है कि जी हम मंडे मॉर्निंग हमारा रिव्यू है, विल लुक इनटू इफ एनी मनी इज़ अवेलेबल वी कैन ऑफर यू। 10 घंटे का फ़र्क है। मंडे नाइट को मैं जे जहाँ पे फ़ोन बूथ पे मैंने अपना नंबर दिया था, उधर से मुझे फ़ोन आता है कि आपको फैक्स आई है हमारे पास। मैंने मोटरसाइकिल पकड़ा, सुन्नाबाद शिमला पाड़ी पहुँचा, जाके टैक्स ले दी। उसमें उनका था कि यस वी हैव मैच इट, वी फाउंड द मनी एंड वी कैन ऑफर यू $15,000।
मेरे समझ नहीं है। अब ना मैंने अभी GRE दिया, ना TOEFL दिया, ना SAT दिया, कुछ भी नहीं दिया अभी तक, तो आई वाज़न्ट प्रिपेयर्ड। यार उन्होंने मुझे I-20 भेजा, ये करते करते इट वाज समवेयर इन जुलाई वो चीज़ें आ गई। तो मैंने फिर आई अप्लाइड फॉर पासपोर्ट लेके गया, 7 या 8 अगस्त थी। तो उस दिन उस टाइम पे ना रिजेक्शन हाईएस्ट नंबर था, 99.9% रिजेक्शन हो रही थी। अच्छा। बूथ के ऊपर लोग बैठे थे, जब 5 विंडो सी में से एक गोरा था, 4 पाकिस्तानी बैठे थे। मैं दुआ कर रहा हूँ यार मेरा पाकिस्तानी पे आ जाए, गोरा तो टोटल रिजेक्ट कर ही आ रहा है। मैं कहा नजमुल साकिब कम टू विंडो नंबर 5, मैं तो गोरे पे फंस गया। एनीवे मैं चला गया, तो उसने कहता है मैं देखा, सो यू आर नजमुल साकिब, मैं भी यस। उसने कहता है ओके लीव द पासपोर्ट, आई विल कॉल यू बैक। तो मैं पीछे जाते देखा था, एडी मोडी फाइल अंदर पई से। मैं कल लगता है मैं स्टूडेंट यूनियन का मेंबर रहा हूँ, इधर कोई मेरी कोई नेगेटिव चीज़ है तो कोई पही आने। खैर मैं बैठा था, 10 मिनट के बाद निकाल कैन कम, चला गया। तो मैं कहते कब ये पासपोर्ट देख लो, मुझे मल्टीपल वीज़ा लगा। मैं 11-12 अगस्त को मैं एंड आई स्टार्टेड वर्किंग into these historic landscape and regions में के साथ फिर मैंने अपना शिफ्ट ले लिया। ये कितना मजे का काम है ये। मैं पुरानी इमारतों का मैं खुद दीवाना हूँ, तो ये मतलब इट्स सो इंटरेस्टिंग। वहाँ जाके मैंने इसमें शिफ्ट ली। शिफ्ट लेने के बाद फिर मैंने वहाँ पे इसके साथ ड्यूल डिग्री में एंटर कर गया विच इज हिस्टोरिक प्रिजर्वेशन डिपार्टमेंट के साथ। वहाँ से फिर मैं स्कॉलरशिप फिर गेन किया, उनसे स्कॉलरशिप लेके उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है इटली में, ठीक है, ICROM को, विच इज इंटरनेशनल सेंटर ऑफ कंजर्वेशन रोम। तो देन वी फ्लू टू ICROM। वहाँ पे हमने फरारा में ओल्ड गेटोस की रेस्टोरेशन की बाय हैंड, क्योंकि वो इस बिलीव करते हैं कि जब तक अपने हाथों से आप नहीं करेंगे। हाँ, वो हमने 3-3 लोगों को उन्होंने असाइन कर दिया, एक पूरी बिल्डिंग स्टोर करी 2-2 महीने। तो हमने खुद मटेरियल बनाना, खुद काम करना। एक बंदा रिसर्च कर रहा होता था, एक फिर रोटेट कर रहे थे, ये नहीं कि एक ही बंदा रिसर्च करी जाए, नहीं। 2 दिन इसने रिसर्च किया है तो उसके बाद वही बंदा ड्राइंग पे जाएगा, फिर वही बंदा स्कैफोल्डिंग पे काम करेगा। तो दिस इज हाउ वी वर्क एंड दैट्स व्हाट वी लर्न। इसलिए मैं इनको कहता हूँ मैं अपने हाथों काम किया, तो मैंने पता है कि मसाइल में, सो लेट्स डू वर्क फ्रॉम हैंड्स। तो वहाँ से फिर मैं काम करते, जब मैं पहला असाइनमेंट की वहाँ से पाकिस्तान आया था, डेट पर हड़प्पा आर्कियोलॉजिकल रिसर्च पर डॉक्टर मार्क किनारा के साथ आया था। हड़प्पा के ऊपर फर्स्ट प्रोजेक्ट मैंने 6 मंथ उसके साथ। तो मुझे कहते हैं कि मैं आई वाज सपोज टू गो बैक 6 महीने विस्कॉन्सिन में काम करना। फिर तो मैं 6 महीने के बाद मैं जब जाने लगे, मैंने कहा जी मैं तो इधर ही हूँ, मैं अभी नहीं जा रहा, आई वुड लाइक टू बी हियर एंड लेट मी सी व्हाट हैपेंस इन पाकिस्तान। कहता ऑलराइट वी कम बैक नेक्स्ट ईयर एंड प्रॉब्ली यू विल कम बैक। सो मैंने अपनी किस्मत को, मैंने कहा नहीं, मैंने आई डोंट हैव टू लेट गो, लेट मी स्टडी डायनामिक्स ऑफ पाकिस्तान। उस वक्त ये जो फील्ड्स में जिसमें मैंने मास्टर्स वगैरह कर ली थी, इसमें इसका गाहक कोई नहीं था। सो मैं तकरीबन लेट 90s में आके अर्ली 2000 में दिल पर ऐसा हो गया। इसमें वॉल सिटी में कब ज्वाइन किया? 2015 में। 2015 में। ये कैसे ज्वाइन किया? ये मैं ये भी बताता हूँ। इसका अभी देयर वाज अ पोस्ट व्हिच वाज एडवर्टाइज्ड, तो फिर मैंने अप्लाई किया, तो फिर कामरान साहब और चीफ सेक्रेटरी ने इंटरव्यू किया, तो फिर मैं 2001 में आई वाज देयर ऑन विजिट वीज़ा पे। मैं इंग्लैंड था, तो मैंने कहा यार लेट मी सी, आई जस्ट मैंने अपना डाला और CV डाला उस दिन। अगले दिन मुझे कॉल आ जाती है कि जी आप कैन यू कम टू ब्लैकबर्न। इट वाज मैनचेस्टर से कोई बाय ट्रेन को 40 मिनट। मैं चला गया, तो सारा देखने के बाद मेरे क्रेडेंशियल, मेरा एक्सपीरियंस देखने के बाद, व्हेन कैन यू जॉइन? मैंने कहा वेल आई एम ऑन अ विजिट वीज़ा, आई कांट वर्क। कहता ऑलराइट लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। मैं वापस मैनचेस्टर आ गया। मैं तो नंबर अपना दिया था, उसने मुझे कॉल किया कि कैन यू कम बैक टू मी। तो उसने मुझे वहाँ पे बुलाया, तो उसने कहा जी टेक दिस लेटर एंड गो टू क्रॉयडन टू होम ऑफिस। वहाँ होम ऑफिस चला गया। उन्होंने कहा जनाब आपके क्रेडेंशियल सो स्ट्रॉन्ग, तो हम आपका विजिट वीज़ा कन्वर्ट कर रहे हैं इंडेफिनिट स्टे। दैट्स वाज यूनिक केस, इंडेफिनिट स्टे में। हाँ, इट वाज जब मैं वापस पाकिस्तान आके फिर दोबारा गया हूँ ना वहाँ ज्वाइन करने के लिए 1 हफ्ते बाद, तो इमिग्रेशन ऑफिसर सवाल मुझे करे, हाउ कम यू गॉट दिस फ्रॉम हियर, यू आर सपोज्ड टू गेट फ्रॉम देयर। तो मैंने कहा आस्क योर इमिग्रेशन ऑफिस, यू थिंक इट्स 45 व्हाट? नो आई एम जस्ट आई एम अमेज्ड। खैर मैंने वो कर लिया उसको, विद इन 3 इयर्स मुझे इंडेफिनिट कर दिया उन्होंने। फिर वहाँ पे मेरे पास पूरे बरों में आई वाज वर्किंग ऑन ग्रेड 2 लिस्टेड पार्क्स, जिसको एंड बिल्डिंग्स जो कि हिस्टोरिक होती हैं, उनकी रेस्टोरेशन की उनके ऊपर, और उसके ऊपर फिर मैं लगा रहा। वहाँ कौन कौन सा प्रोजेक्ट किया? मैंने बरों में देयर वाज क्वींस पार्क, उसके अंदर उसके रोलिंग ग्रीन्स, फिर उसके बाद बोल्ड वेंचर, फिर वाइट हॉल,
फिर कॉर्पोरेशन, इसके अंदर जितनी ये वर्ल्ड वॉर 2 में जो डिस्ट्रक्शन वगैरह हुई थी उसकी सारी स्टोर करना ऑन बिल्डिंग्स को, गेट हाउसेस, दैट वाज ऑल बीन डन एंड आई कैरीड ऑन। वहाँ से फिर मेरी फर्दर इंटरेक्शन स्टार्ट हो गई थी इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ, क्योंकि देन उस वक्त यूके जो था दैट वाज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। सो ब्रेक्सिट से पहले जितनी फंडिंग वगैरह जो काम होता था वो हम ब्रसल से और यूरोपियन यूनियन के साथ कर रहे थे। तो इंटरेक्शन एंड बिजनेस प्लान डेवलपमेंट वगैरह सारी चीज़ें मुझे वहाँ से समझ आ रही थी कि हाउ एग्जैक्टली दीज प्रोजेक्ट्स कैन प्ले अ वाइटल रोल इन सोशो इकोनॉमिक रीजनरेशन ऑफ एनी इकोनॉमी। सो आई वाज वेरी clear on that one. But then 2007, after 5.5-6 years, I tried कि उस दौरान मेरे पेरेंट्स मेरे पास सेटल हो गए, वो लेके उन्होंने कहा कि बेटा ये सारी समझ तो नहीं आता, तो they went back। मेरे बच्चे भी नहीं सेटल किए, वो भी पाकिस्तान भाग, मैं फिर अकेला वहाँ रहता रहा। फिर आखिर मैंने कहा यार माँ बाप वहाँ हैं और मैं उनकी खिदमत नहीं कर पा रहा, तो मैं छुट्टियों पे आया था, तो मैं थोड़े रेजोल्यूशन पे था कि मैं आ रहा। इंग्लैंड छोड़ दिया? इंग्लैंड में छोड़ दिया, इट वॉज परमानेंट गवर्नमेंट जॉब, मैंने छोड़ दिया और टॉप नॉच पे था मैं। वन ऑफ द हेड फॉर, मेरा बजट तकरीबन 3.5 मिलियन पाउंड्स का होता था एवरी ईयर। तो मैंने कहा यार नहीं, पेरेंट्स आर मोर इम्पोर्टेंट, लेट मी लीव एवरीथिंग और राजी अल्लाह देगा। देन आई स्टार्टेड विद, यहाँ आया थोड़ा काम किया, तो साथ ही मुझे DHA में एम्प्लॉय कर दिया एज अ डायरेक्टर। देन आई हैड द चांस टू वर्क विद फॉर headquarters and everywhere, and then chief of the army. So alhamdulillah, I was blessed with that from the high ranks ke saath, and they have always accredited my work, which I have done it. वॉल सिटी में अब कामरान नशाई साहब के अंडर ही है? जी, उनके साथ में किया 2015 से मैं उनके साथ। यहाँ के बड़े प्रोजेक्ट तो मेरे ख्याल से जितने आपने किए हमने आपके साथ किए। जी, वो ऐसे ही है, क्योंकि उसमें वो हो दरत्ता किला हो, कश्मीर वाला, सतगरा का शहर हो, लाहौर फोर्ट है, लाहौर फोर्ट तो मेरे ख्याल से जितना आपने एक्सप्लोर किया किसी ने नहीं किया। जब मैंने यार जब पिकअप किया था ना अंडर दी स्कीम ऑफ कामरान साहब, उस वक्त आप इमेजिन करें कि हमारे पास जो बजट था ना, देयर वाज नॉट इवन सिंगल PC1, एक भी नहीं था यहाँ पे। ये मुझे सवा साल लगा था PC1 अप्रूव करके प्रोजेक्ट्स लाने के लिए। अब अल्लाह का शुक्र है, नाउ इस वक्त हम नॉट ओनली WCLA के प्रोजेक्ट, इस वक्त हम वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम औकाफ के काम कर रहे हैं, इस वक्त ह्यूमन राइट्स माइनॉरिटीज़ के हम काम कर रहे हैं, और हम लोग डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कमिश्नर्स के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव मेड अ ब्रिज। और अब नई विजन जो मैं जिसके साथ हम काम शुरू कर रहे हैं कि आई एम ट्राइंग टू ब्रिज द गैप बिटवीन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट एंड WCLA, क्योंकि थोड़ा गैप था। वो इस वक्त जो डायरेक्टर जनरल ज़हीराबाद साहब, उसकी और उनकी मेरी जो माइंड सेट है वो एक है। वेरी नाइस। कि हम इस मोटो पे अब काम कर रहे हैं कि 2 bodies 1 soul। ऐसे ही है, जहाँ पे मुझे उनकी हेल्प की ज़रूरत है वो मुझे करेंगे, जहाँ मेरी इनको हेल्प की ज़रूरत है आई विल वर्क, बिकॉज बोथ टुगेदर विल हेल्प टू एलिवेट एंड टेक जो कि गवर्नमेंट का विजन है उसको हम आगे लेके चलें, बजाय इसके कि उसकी टांग खींचो, उसकी खींचो। लेट्स वर्क टुगेदर, और आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे विल अचीव अ लॉट इंशाल्लाह। तो ये एक मेरा नया इनिशिएटिव है, क्योंकि पहले मुझे यही था कि वॉल सिटी और आर्कियोलॉजी कभी इकट्ठे नहीं हुए, वो हमेशा थोड़ा लेकिन थोड़ा अब हम वी आर वर्किंग। अभी भी मैं मीटिंग में आई वाज देयर विद वन ऑफ द प्रोजेक्ट व्हिच इज असाइंड टू कामरान बारादरी बाय द सीनियर मिनिस्टर साहिबा, और उनके वो शी वांट टू दैट फॉर द CM as well। अच्छा, लीडरशिप का विजन है आर्कियोलॉजी में, आर्किटेक्चर में? मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारा कुछ अगर हो रहा है तो उनका विजन बड़ा क्लियर है। वो बहुत इस चीज़ पे क्लियर हो चुके हुए हैं कि जो हेरिटेज है आपका, उसके साथ टूरिज़्म लिंक है बहुत स्ट्रांगली। आप लोगों को आप भूल जाएं, फिलहाल तो वक्त में भूल जाएं कि इंटरनेशनल को तो भूल जाना, लेकिन आपका अपना लोकल टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है। आप उसी को टैप कर लें तो आपका एक नंबर ऑफ पीपल इज़ इंक्रीजिंग मैनी फोल्ड्स। आपके सामने लाहौर फोर्ट में जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, क्या नंबर ऑफ पर्सन थे, आप देखें कहाँ जा चुका। बिल्कुल ऐसी। और जब आपने स्टार्ट किया था तो लाहौर फोर्ट को हमने अभी वो डिस्कवर ही नहीं किया था मेरे ख्याल से। शाही बावर्ची खां जो वो उसके बाद हमने किया सारा बाद में, और वो सारा कुछ आपके हाथ से हुआ। जी बिल्कुल। बारूद खाना हम लोगों ने किया, मोती मस्जिद हम लोग, अब मोती मस्जिद से रिवर्स इंजीनियरिंग करके
वो जो आपने ड्रेन अंदर देखी थी सारी, बिल्कुल ऐसी वो नहीं सारी दैट इज़ ऑल बीन एक्सप्लोर्ड कि हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग में सारी चीज़ें निकाली। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका पैशन होना चाहिए उस काम की, समझ होना चाहिए। मुझे जो अक्सर ये मेरे जो जूनियर्स हैं वो मुझसे बात करते हैं, जो काम करते हैं कि सर आप ये कैसे यूँ बात कर जाते हैं इतनी स्ट्रांगली। मैंने कहा बेटा बात ये है कि ये बिल्डिंग मुझसे बात करते हैं, दे टॉक विद मी। सेम मुझे भी ऐसे लगता है। वो जब आप उसकी लैंग्वेज समझते हैं ना, जैसे डॉक्टर मरीज की समझ नहीं सकता, करती है तो आपको वो दवाई क्या देगा। बिल्डिंग बात करती है, ये आपने मुझे सिखाई है बाय द वे कि बिल्डिंग बात करती है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो आप अगर पैशन बन जाएगा तो फिर बिल्डिंग बात करेगी। बिल्डिंग बात नहीं करेगी तो मतलब मैं बाहर जाता हूँ तो मेरी फैमिली मुझे कहती है कि हर चीज़ में आप बिल्डिंगों की तस्वीरें होती हैं, इसमें आपकी तो कहीं नहीं होती। मैं कहती जिससे आप मेरा शौक है मैं वो चीज़ें खींच रहा होता हूँ, उसके एलिमेंट्स खींच रहा होता हूँ, मैं रेस्टोरेशन के तरीक़ेकार देख रहा होता हूँ। दुनिया कहीं की कहीं जा रही है, अभी भी प्रिमिटिव हैं। मेरी क्लास फेलो शी इज़ मॉली लैम्बर्ट, शी इज़ इन कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में। मेरी उससे पीछे मुलाकात हुई वहाँ पे यूरोप में, तो शी वाज सेइंग कि अब वहाँ पे ये बिल्डिंग्स क्लीनिंग वहाँ पे लेज़र से हो रही है। किससे? लेज़र से, लेज़र पॉइंटिंग के साथ बिल्डिंग की जो कहीं पे फंगस आ जाती है वो उससे सफाई कर रहे हैं सारे के सारे। तो मैं हंस पड़ा, व्हाई यू लाफिंग, मैं कहा स्टिल इन स्टोन एज। सो हमें इन पॉइंट्स को अभी आगे लेके चलना है, हमें इन चीज़ों को भी आगे बेहतर करना। सर मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, आपका विजन क्या है? अब विजन मैं पूछ रहा हूँ, ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि वॉल सिटी के अंदर बहुत सारे इशूज़ हैं। वॉल सिटी के अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन है, वॉल सिटी के अंदर इंक्रोचमेंट है, वॉल सिटी के अंदर एक प्लाजा माफिया भी है, वॉल सिटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका विजन क्या है इनको लेकर? देखिए इसमें आई एम वेरी क्लियर कि आप दो तीन चीज़ें, एक तो ये लहर के तहत पूरी वॉल सिटी की रिहेबिलिटेशन प्लान अप्रूव हो गया। मैं लोगों को बात बता दूं, लहर का जो प्रोजेक्ट है वो भी नजमुल साकिब साहब का डिज़ाइन करता है। अंडर द डायनामिक एंड द विजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, उसमें उनकी बड़ी खसूसियत आई। उन्होंने कहा कि ये पीस मील में जो काम हो रहा है उसकी जगह एक दफ़ा करेंगे तो इम्पैक्ट बेहतर आएगा, विच आई 100% एग्री। और हम मशकूर हूँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, सीएम साहबा का, कि उन्होंने हमें इस चीज़ में सपोर्ट किया। उसमें हमारे पास ये आएगा कि तमाम गलियाँ उस पैटर्न पे हो जाएंगी जैसे रॉयल ट्रेल है, तो और तमाम तारें ज़मींदोज़ हो जाएंगी। तो आप अंदाज़ा करें कि तारें ख़त्म हो जाती हैं, गंदी नालियाँ अंडरग्राउंड चली जाएंगी, आपकी तारें भी ख़त्म हो जाती हैं और प्रॉपर पेमेंट्स आपकी आ जाती हैं, तो टूरिज़्म मैनीफोल्ड बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगा। जब टूरिज़्म होगी तो उससे, जैसे आप ये देखें कि दिल्ली दरवाजे के अंदर आपकी चीज़ें बिजनेसेस फ्लोरिश हुए हैं, ऐसे ही फ्लोरिश बाकी गलियों बाकी ट्रेल्स में भी होंगे। क्योंकि लोग वो टिपिकल चीज़, अब आपको पता होगा एक टाइम था, पानी वाली तालाब के पास एरिया है दैट वाज नोन फॉर चूड़ियाँ बैंगल्स के। जी बिल्कुल। अब वो आहिस्ता चूड़ी मार्केट जो आहिस्ता से डाई ऑफ कर गया। हाँ। क्यों डाई ऑफ कर गया? क्योंकि वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी, वो चीज़ें, जब आपकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी तो दिस इज़ गोइंग टू प्रमोट। इसलिए मैं कहता हूँ ना, हर चीज़ की इस कंजर्वेशन का जो टेंजिबल और इनटेंजिबल का है उसका डायरेक्ट रिलेशन है आपको किसके साथ? उसके साथ है आपका प्रमोशन ऑफ टूरिज्म के साथ, सोशो इकोनॉमिक रीजनरेशन के साथ। लोग आएंगे, शॉपिंग करेंगे, कुछ खाएंगे, कुछ पिएंगे, कुछ लेके जाएंगे, तो इन लोगों का जो है ना वो ये चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। वहाँ पर लोग तब्दीली को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, तो क्या करेंगे? आई थिंक लोगों को दे आर लुकिंग फॉर नाउ, जब से ये रोल मॉडल बन चुका हुआ है ना, ये पैकेज 1 और पैकेज 4 का, पीपल आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट, क्योंकि ये हमारा ही बेहतर है। लेकिन ना तारें ख़त्म होगी, उनकी खिड़कियों के सामने तारें गुजर रही होती थी, तो उनकी सिक्योरिटी और उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी का इश्यूज़ होता था, तो वो दे एक्सेप्टिंग दैट वन। गंदी नालियाँ चल रही होती थी, गलाजत होती थी, कपड़े प्लीटी होते थे, वो ख़त्म हो जाएंगी। सफाई एंड इसको दी अंदर वन, आपको बेहतर वाटर सिस्टम मिल जाएगा, यू विल बी मोर देन हैप्पी। सो व्हाट एल्स? और फिर आपको ऑप्टिक फाइबर सिस्टम दे रहे हैं वहाँ पे पीटीसीएल का, जो कई लाख हमारे यहाँ दफ्तर के सामने नहीं है। सो बेसिकली उनको वो स्टेट ऑफ द आर्ट, आपको डिफेंस फेज 5 से ऑनवर्ड अंडरग्राउंड वायरिंग है, बिल्कुल ऐसे, तो आपको वॉल सिटी के अंदर अंडरग्राउंड वायरिंग मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये बाय ऑल में, एंड दे हैव अंडरस्टूड दिस वन, कि ये उनके अपने बेनिफिट की बात है। सो दे आर कोऑपरेटिंग एंड दे वुड लाइक अस टू बी फोर फ्रंट में उनके साथ काम कर, वो दे आर विलिंग टू वर्क ऑन दैट। अच्छा सर, आखिरी बात ये पूछना चाहता हूँ, ये जो प्लाजा, अब मार्केटें बहुत सारी हैं शहर के इर्द गिर्द, तो हैं ही हैं, अंदर बहुत सारी हैं, जिस वजह से पार्किंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, लोग अंदर आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, इसके बारे में आपका क्या? देखिए इसमें यही मियां नवाज शरीफ साहब का और
गवर्नमेंट ऑफ पंजाब चीफ मिनिस्टर साहबा ने जो एक पायलट प्रोजेक्ट लहर के तहत चल रहा है, दिस इज़ द नीड ऑफ द टाइम। बिल्कुल ऐसे ही। आपको पार्किंग जब तक एड्रेस नहीं करेंगे, और ये वो मार्केट वालों को भी पता है। आप मुझे बताएं ना कि मेडिसिन मार्केट के बाहर कितनी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और ट्रैफिक बंद हुई होती है, ठीक है। अगर उनको ही साथ पार्किंग मिल जाती है और प्रॉपर उनको जगह मिल जाती है जहाँ पे उनकी मार्केट पूरी इस्टेब्लिश आ जाती है, तो उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद ये है कि एक तो सड़क क्लियर हो जाती है, दूसरा जो कस्टमर आ रहा है वो प्रॉपर सेफली गाड़ी पार्क करता है, शॉपिंग करता है, सामान रखता चला जाता है। बिल्कुल ऐसे। सो ये फैसिलिटेशन डेट प्लान जो है ये ऑलरेडी इन प्लेस काम हो रहा है इस पर, और CNW उस पर काम करेगा सर्कुलर गार्डन में एट सेवरल प्लेसेस, ताकि मोर देन 2000 कार्स की पार्किंग इस्टेब्लिश हो जाएगी। बाय हैविंग दो स्पेसेस मैं समझता हूँ कि वॉल सिटी के अंदर जो ये कमर्शलाइजेशन को फैसिलिटेशन है वो बेहतर हो जाएगी। इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी हम उस पर काम हो रहा है कि कई मार्केट्स की उसमें शिफ्टिंग वो चाह रहे हैं कि हमें यहाँ से बेशक शिफ्ट कर लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल बड़ी वाली ये बात करें, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि आपको यहाँ निकल जाए, लेकिन वो बेसिकली ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से हम वहाँ पे उनको सेट करके दे रहे हैं चीज़ों को। तो हम ये चाह रहे हैं कि चीज़ें जो ऑर्गेनाइज हो जाएँ। इस वक्त कोई थड़ा वहाँ लगा, कहीं थड़ा लगा, वहाँ पे लगा, हम उन थड़ों को ख़त्म करके एक बेहतर डिफाइंड स्पेसेस क्रिएट कर दें, जिससे लोग भी आएंगे, दे विल फील कंफर्टेबल। जैसे स्पाइस मार्केट पे भी काम स्टार्ट हो गया, उसके तहत क्या हो रहा है कि स्पेस जो उनकी बेहतर बन जाएगी। गल्ला मंडी, अकबरी मंडी। एग्जैक्टली। तो उसमें जैसे अब लोग आते हैं फ्रॉम गुलबर्ग डिफेंस से आ रहे हैं और आके जो है वो वॉक करते जाते हैं, फिर स्पाइस मार्केट में से वॉक करेंगे, शॉपिंग करेंगे। अभी तक तो आप कोई छोटा दुकानदार आके सामान खरीदता जाता है, तो फिर ये लोग भी आएंगे, इनको भी ये होगा कि हमने सामान यहाँ से खरीद के लेके जाएंगे, साफ़ सुथरा सामान सामने पड़ा है, बजाय इसके ऑलरेडी पैक्ड सामान दुकानों से लेके चल जाए। सो दिस विल बिकम, जैसे आप दुबई जाते हैं, सूप है वहाँ पे स्पाइसेस का, आप जाते हैं वहाँ से खरीदते हैं, और कतर में बन गया है, यहाँ पे बाकू में है, हर जगह पे है। सो दिस इटसेल्फ इज़ अ बिग आर्ट टू सेल द थिंग, कि हमारा ये नेटिव चीज़ें सेल है। भाई मेरी ख्वाहिश है कि आप ये अपना विजन ज़रूर पूरा करें, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट जो से हम बिल्डिंग को लेके हुए जैसे हैं, और मैंने आपने मुझे बताया बिल्डिंग बात करती है, आप ठीक कह रहे हैं, मैंने ये आपसे सीखा है। क्योंकि मैं शौक़ तो रखता था, लेकिन मुझे ये कभी बात करने का अंदाज़ा नहीं था। लेकिन मैंने जब जो आपके साथ मैंने शोज़ किए हैं, हमने बेशुमार शोज़ किए हैं। जाने से पहले मेरा प्रोड्यूसर मुझे इशारे कर रहा है एक चीज़ के बारे में, कहता है पूछ लो, बसंत अंदरून शहर में होनी थी, उसका क्या करना है? अच्छा, उसमें वी हैड अ मीटिंग यस्टरडे विद द चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी से, उसमें हम ये क्वेश्चन थ्रो कर रहे हैं पब्लिक को कि देखिए इसके बहुत से प्रोसेस हैं। मैं थ्रो कर देता हूँ पब्लिक को, मुझे बता दें। थ्रो ये है कि जी हम खाली सवाल ये नहीं कर रहे कि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर हम इसको सेफ मोड में ले जाते हैं, हाउ डू यू फील? आपकी फीलिंग क्या होगी? वुड यू लाइक टू गेट दैट चीयर अप एनवायरनमेंट बैक? सेफ मोड से क्या है, इंश्योर कर लें कि आपकी तंदी वाली चीज़ें ख़त्म हो जाएँ, वो क्या कहते हैं केमिकल डोरें ख़त्म हो जाएँ, एक सेट एरिया से दुकानदारों को रजिस्टर किए से आपको वो डोर मिले, वो भी एक सर्टेन साइज़ उस कमेटी को रिवाइव करें जो बनी हुई थी। एग्जैक्टली, वो हो रही है। तो उस कमेटी को रिवाइव करें जो बनी थी। जी, वो रिवाइव हो रही है, वो लोग बैठे हुए हैं, वो इस चीज़ पर काम करेंगे। साइज़ गुडों का भी वो साइज़ मुतय्यन किया जाएगा, और इसके बाद DC एरिया नॉमिनेट कर देगा, यहाँ से होगा। मुझे याद है उस कमेटी का मैं मेंबर हूँ, तो मुझे याद है हमने जब लास्ट टाइम बात करके उठे थे तो हम काफ़ी करीब थे, इवन कानून साजी के भी करीब। जी, अभी वो कानून साजी फाइनल हो रहा है, मेरे ख्याल एक आधे हफ्ते में फाइनल कर दिया जाएगा। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन, एंड वन थिंग अगेन एज आई सेड, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये नज़र इनिशिएटिव है या लोगों को मैक्सिमम सहूलियात वो दी जाए जहाँ से वो महसूस हो सकें ज़िंदगी अपनी। इस वक्त लाइफ लोगों की स्ट्रेस से भरी पड़ी है, बिल्कुल ऐसे, तो आप उनको यार थोड़ा इजी तो कर दो। बिल्कुल ठीक है, लेट्स डू इट सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। माय बेस्ट विशेस, मेरी दुआएं और तमन्नाएं हमेशा आपके साथ हैं, और जहाँ पर भी विदाउट एनी इंटरेस्ट बेलॉस तौर पे शहर की खिदमत करने का मौका मिले, मैं आपके साथ हूँ और आपकी टीम का हिस्सा बनने को तैयार हूँ एज अ सोल्जर। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है आपको आज का शो पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।